welcome you all on behalf of UPB. Today I am going to deliver a lecture on alteration of generation. Alteration of generation reproduction की एक सबसे important phase होती है, या हम ये कह सकते हैं कि alteration of generation reproduction का एक important part होता है। Alteration of generation का अगर हम general meaning देखें तो ये दो phase के बीच में होता है। इसमें की important phase होती है asexual and sexual। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दो फेज के बीच की कंडीशन होती है। इसमें एक फेज होती है डिप्लॉइड और दूसरी फेज होती है हैप्लॉइड। एसेक्सुअल फेज होती है डिप्लॉइड जबकि सेक्सुअल फेज होती है हैप्लॉइड। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ओवेरिया। ओवेरिया में तीन फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेडुसा। पॉलिप जो फॉर्म होता है वो हाइड्रा लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, इस कारण इसको हाइड्रेंस भी कहते हैं। इसमें गोनाड्स का फॉर्मेशन नहीं होता जबकि इसमें माउथ एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा अम्ब्रेला शेप होता है लेकिन इसमें गोनाड्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इस कारण जो मेडुसा फेज होती है उसको हम सेक्सुअल फेज भी कह सकते हैं। ब्लास्टोस्टाइल इन दोनों के बीच की फेज होती है। इट मींस जब पॉलिप मेडुसा के अंदर कन्वर्ट होगा या पॉलिप के अंदर गोनाड्स का फॉर्मेशन होगा तो गोनाड्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये पॉलिप मेडुसा कहलाता है। गोनाड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? मेडुसा एक यूनिसेक्सुअल होता है, इट मींस इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म और ओवम दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता है इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा। क्लीवेज मींस इसमें रेगुलर साइड डिवीजन होंगे। जाइगोट में जो क्लीवेज होगा इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद में ये जाइगोट एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड स्ट्रक्चर को मोरुला कहते हैं। मोरुला में ब्लास्टुलेशन होगा और इस ब्लास्टुलेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ब्लास्टुला कहते हैं। फर्दर डेवलपमेंट के लिए या गोनाड्स का या ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए इस ब्लास्टुला के अंदर गैस्ट्रुलेशन होगा और गैस्ट्रुलेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है या जो गैस्ट्रुलेशन का टाइप होता है वो होता है स्टीरियोगैस्ट्रुला। ये स्टीरियोगैस्ट्रुला एक लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्लेनुला लार्वा। ये प्लेनुला लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ये मूव करता हुआ किसी भी एक स्टेज पर आकर के रुक जाता है और वहाँ पर एक कॉलोनी का डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। जब इस कॉलोनी की मैच्योरेशन फेज हो जाती है, कुछ समय बाद जब कॉलोनी मैच्योर हो जाती है तो उसी कॉलोनी को मेडुसा कहा जाता है। इस तरीके से इसमें साइकिल रेगुलर चलता रहता है। ओवेरिया के अंदर मेटामॉर्फोसिस किस तरीके से होता है? ये जो प्लेनुला लार्वा होता है इस प्लेनुला लार्वा के दो एंड होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड और दूसरा होता है पोस्टीरियर एंड। जो पोस्टीरियर एंड होगा उसे मैन्युब्रियम कहते हैं। इस मैन्युब्रियम के अंदर माउथ और टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं और ये जो मैन्युब्रियम एंड है या पोस्टीरियर एंड है उस पोस्टीरियर एंड को हाइड्रुला कहते हैं। हाइड्रुला में कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और कंटिन्यूअस डिवीजन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे हाइड्रोराइजा कहते हैं। अगेन डिवीजन होगा और डिवीजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हाइड्रोक्यूलाई कहते हैं। इस हाइड्रोक्यूलाई में रेगुलर डिवीजन होता रहता है और डिवीजन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को ओवेरिया कॉलोनी कहते हैं और ये ओवेरिया कॉलोनी आगे फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट आवर वेबसाइट www.upi.in।